आज है 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम मोदी आज कर्मचारी संगठनों से करेंगे मुलाकात। ओपीएस एनपीएस समेत कई मुद्दों पर होगी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल में पहली बार कर्मचारी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। इस संबंध में कर्मचारी नेताओं को आज पीएम आवास पर पहुंचने के लिए कहा गया। कर्मचारी यूनियन नेताओं का कहना है कि मीटिंग के दौरान पीएम मोदी के सामने 8वें वेतन आयोग और ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया जाएगा। गोरखपुर में बनेगा एक और एक्सप्रेसवे। सिलीगुड़ी से दिल्ली तक का सफर होगा आसान। जगदीशपुर कोनी से जैतपुर तक एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इस एक्सप्रेसवे जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सिलीगुड़ी से दिल्ली तक का सफर आसान करने के लिए हाल ही में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ने का निर्णय लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मिलकर शुरू करेंगे नए कोर्स। प्रयागराज में स्थित मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीच नए पाठ्यक्रमों को साथ शुरू करने को लेकर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया, जिसका उद्देश्य शोध कार्यों के साथ ही दोनों कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों के बीच शिक्षा व रोजगार के अवसर प्रदान करना है। शुरू होगा सर्टिफिकेट कोर्स। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के छात्र एक दूसरे के संस्थान में जाकर पठन पाठन कर सकेंगे। खुशखबरी, यूपी में बाबुओं के 990 पदों पर होगी भर्ती। अधियाचन भेजा। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रदेश भर के कार्यालयों, संस्थानों आदि में बाबुओं के 990 पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय के अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय की ओर से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। आयोग की ओर से चयन के लिए विज्ञापन जारी होगा। योगी का 27 को मुरादाबाद दौरा। रोजगार मेले में युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। सीएम के आगमन की तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 27 अगस्त को मुरादाबाद के आगमन की तैयारियों के लिए डीएम सहित अन्य अधिकारियों ने भैंसिया स्थित आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल का मुआयना किया। इसके बाद कॉलेज के अंदर ही हेलीपैड बनाने का निर्णय लिया गया। सिपाही भर्ती परीक्षा में पहले दिन 9,000 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। 36,500 हुए शामिल। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए शुक्रवार को जनपद में हुई परीक्षा में लगभग 9,000 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। हालांकि कुल उपस्थिति करीब 80% रही। पहले दिन परीक्षा में कुल 36,500 अभ्यर्थी शामिल हुए। अफसरों का दावा है कि 2 पालियों में हुई परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। बरेली होकर चलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस। दिसंबर में जारी हो सकती है समय सारणी। बरेली होते हुए देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन मार्च से शुरू हो चुका है। सहारनपुर प्रयागराज के बीच दिवाली बाद वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन प्रस्तावित है। इसके लिए रेलवे ने सहारनपुर वाया बरेली लखनऊ रेल रूट और सहारनपुर वाया अलीगढ़ कानपुर रेल रूट का सर्वे किया था। सत्संग हादसे के एक और आरोपी की जमानत खारिज। अगली तिथि 6 सितंबर नियत। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के 2 जुलाई को सिकंदराराव के फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सत्संग में हुई 121 मौतों के मामले के आरोपियों की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के जय हिंद कुमार सिंह के न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। वहीं न्यायालय ने इस मामले में एक और आरोपी की जमानत 23 अगस्त को खारिज कर दी। न्यायालय इस मामले में अगली तिथि 6 सितंबर नियत की है। सीएम योगी ने लिया उपचुनाव की तैयारियों का जायजा। बोले वोट देने से कोई ना हो वंचित। विधानसभा की सदर सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे। लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने सभी प्रकोष्ठों के संयोजकों और अध्यक्षों से तैयारियों का माइक्रो प्लान जाना। उन्होंने कहा कि कोई भी मतदाता वोट देने से वंचित ना रहे, इसके लिए घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करें। सरकार के द्वारा दी जा रही लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया जाए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर हुई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। चंद्रयान 3 मिशन की दिखी झलक। अंग्रेजी व विदेशी भाषा विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परिसर लखनऊ ने 23 अगस्त 2024 को भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के सम्मान में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। समारोह की शुरुआत सुबह 9:30 बजे परिसर के बहुउद्देशीय हॉल में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के केंद्रीय कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ हुई।
आकाश आनंद के राजनीति में परिपक्व हो गए। मायावती से पहले 3 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे शुरू। बसपा प्रमुख मायावती से पहले उनके भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा आम चुनाव के साथ ही वो यूपी में भी प्रचार करेंगे। पार्टी सितंबर से उनकी सभाएं शुरू करने की तैयारी कर रही है। गोरखपुर से नेपाल गई बस हादसे में मरने वालों की संख्या 24। यूपी से बचाव व राहत दल रवाना। नेपाल में पोखरा काठमांडू मार्ग पर तिनहुन जिले में मुगलिन के पास शुक्रवार की सुबह भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही गोरखपुर की बस के मारस्यांगड़ी नदी में गिरने वाले मरने वालों की संख्या 24 हो गई। बस में 44 लोग सवार थे। महाराजगंज के डीएम अनुनय झा ने बताया कि 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बचाव अभियान चल रहा है। अभी 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगा हैबिटेट सेंटर। विकास कार्यों के लिए ईडा को हुडको करेगा फंडिंग। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित होने जा रही ईडा सिटी में विकास कार्यों के लिए अगले कई सालों तक हुडको फंडिंग करेगा। इसके लिए ईडा करीब 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत बता रही है। इसमें 50% प्रदेश सरकार और बाकी का फंड यमुना प्राधिकरण को हुडको से मिलेगा। बीटेक बी फार्मा एमसीए की खाली सीटों में आवेदन का मौका आज तक। लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2024-25 के तहत बीटेक बी फार्मा और एमसीए में सीधे प्रवेश के लिए आवेदन का अंतिम मौका 24 अगस्त तक होगा। इस संबंध में एलयू की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए। प्रवक्ता का कहना है कि बीटेक व एमसीए लेटरल एंट्री के जरिए द्वितीय वर्ष में भी सीधे एडमिशन लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश तकनीकी प्रवेश काउंसलिंग 2024 से रिक्त रहने वाली सीटों पर एलयू अपने स्तर से दाखिले लेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के एडमिशन पेज पर आवेदन पत्र अपलोड कर दिया गया है। दिसंबर से प्रयागराज वाराणसी रूट पर बढ़ेगी ट्रेन की रफ्तार। प्रयागराज वाराणसी रेलखंड पर दिसंबर से ट्रेन की रफ्तार तेज हो जाएगी। प्रयागराज वाराणसी वाया प्रयाग जंघई रूट हो या फिर प्रयागराज वाराणसी वाया रामबाग माधो सिंह रूट, दोनों ही रूटों पर ट्रेन को तेज गति से चलाया जा सकेगा। इसका कारण है दोहरीकरण। इन रूटों पर रेल ट्रैक दोहरीकरण का काम 30 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। रेलवे ने इस काम के लिए पिंक बुक में बजट जारी कर दिया है। प्रयागराज से प्रयाग के रास्ते और रामबाग के रास्ते वाराणसी जाने वाले मार्ग का दोहरीकरण किया जाएगा। नोएडा में जाम पर सीईओ गंभीर। नोएडा में ट्रैफिक जाम की समस्या कितने दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। शहर के कई इलाकों में यातायात व्यवस्था चरमरा गई, जिससे आम नागरिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। नोएडा एक्सप्रेसवे से लेकर शहर के मुख्य सड़कों पर जाम की समस्या आम हो गई। इस समस्या के समाधान के लिए नोएडा प्राधिकरण में ट्रैफिक सेल की एक बैठक आयोजित की गई। बाहरी लोगों को ढूंढ कर सरकारी ऑफिस से करें बाहर। प्रमुख सचिव ने सभी डीएम को भेजी चिट्ठी। सरकारी दफ्तरों में प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा हो रही अवैध तरीके से वसूली को लेकर यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई। प्रमुख सचिव ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि बाहरियों को ढूंढ कर बाहर करें। उन्होंने साफ कर दिया कि दफ्तरों में किसी भी कीमत पर बाहरी लोगों से काम नहीं लिया जाएगा। पीएचडी की एक सीट पर 8 दावेदार, 47 विषयों में 1182 सीटों पर दाखिले के लिए होगी प्रवेश परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए 9,335 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए अंतिम रूप से आवेदन किया। 47 विषयों में 1182 सीट्स पर प्रवेश के लिए परीक्षा कराई जाएगी। इनमें से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 764 और महाविद्यालयों में 418 सीटें हैं। नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। अब साइट का दौरा करने नहीं आएंगे केंद्रीय उड्डयन मंत्री। आगामी 24 अगस्त को केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू यमुना विकास प्राधिकरण में आ रहे थे। वो यहां पर जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करते। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ी जानकारियों को लेकर बैठक करते, लेकिन अब उनका आगमन रद्द हो गया है। हालांकि नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण में अभी ज्यादा तेजी आने वाली है। जेपी ग्रुप के खरीदारों के लिए खुशखबरी। जेपी ग्रुप की परियोजनाओं में फ्लैट बुक कराने वाले हजारों खरीदारों के लिए राहत की खबर आई। सुरक्षा रियल एस्टेट ने जेपी ग्रुप की निर्माणाधीन साइट्स पर काम फिर से शुरू किया। कंपनी ने घोषणा की है कि इस वर्ष दिवाली से पहले 2650 फ्लैट खरीदारों को उनके बहुप्रतीक्षित घरों की चाबियां सौंपी जाएंगी। इसके अलावा अगले 42 महीनों के भीतर कुल 20,000 से अधिक खरीदारों को उनके फ्लैट मिल जाएंगे।
अलीगढ़ में 2024 की सबसे तेज बारिश, मकान दुकान में गया पानी, सड़कें और वाहन डूब गए। अलीगढ़ शहर में लगातार 2 घंटे से अधिक तक भारी बारिश हुई। तेज बारिश से सड़कें और गलियां डूब गईं। वहां से पानी मकान और दुकान में घुस गया। सड़कों पर खड़े वाहन डूब गए। ये साल 2024 की सबसे तेज बारिश बताई जा रही है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का जैसे ही पहली पाली का पेपर छूटा और दूसरी पाली के लिए अभ्यर्थी प्रवेश करने जा रहे थे, तभी अचानक अलीगढ़ शहर में तेज बारिश हुई। बारिश बढ़ती गई। बारिश से पानी इतना बढ़ा कि सड़कें डूब गई। यूपी का एक्सप्रेसवे बनाएगा बिजली, 296 किलोमीटर तक लगेंगे सोलर पैनल। आपको ये बात तो पता होगी कि देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपी में हुआ है। अब यूपी एक और कीर्तिमान अपने नाम करने जा रहा है। प्रदेश के एक एक्सप्रेसवे पर देश में पहली बार बिजली बनाने की परियोजना शुरू हो रही है। इसके लिए बाकायदा मसौदा बनाकर उसकी मंजूरी भी ली जा चुकी है। इतना ही नहीं, यूपी के 4 और एक्सप्रेसवे पर इसी तरह की परियोजना शुरू किए जाने की तैयारी है। इसको लेकर सरकार और एजेंसी के बीच जल्द बातचीत शुरू हो सकती है। केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर लगाया बैन, पेन किलर से लेकर मल्टीविटामिन तक शामिल। केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर बैन लगा दिया। इन दवाओं में बाल लंबा करने, स्किन केयर, पेन किलर और मल्टीविटामिन समेत कुछ अन्य दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं को कॉकटेल मेडिसिन कहा जाता है, यानी इनमें एक ही टैबलेट में कई दवाएं मिली होती हैं। सरकार का कहना है कि ये दवाएं इंसान के लिए खतरा बन सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी ने उपराष्ट्रपति से की शिष्टाचार भेंट, यूपी के विकास मॉडल की हुई सराहना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की। सीएम योगी ने सुबह उपराष्ट्रपति के आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम योगी की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल की प्रशंसा की। संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस जनों ने बनाई स्वागत की रणनीति। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज शनिवार 24 अगस्त को प्रयागराज आ रही हैं। वो महाराणा प्रताप चौराहे के पास स्थित AMA कन्वेंशन सेंटर में सिविल सोसाइटी की ओर से आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। इसकी जानकारी कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सिविल लाइंस रोडवेज पर स्थित राही इलावर्त में पत्रकारों को दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।